हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टिंटन एबे की और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन वाइल हियर आई स्टैंड। ये कह रहे हैं कि जो पिक्चर है नेचर की, इन झरनों की और इस वाई रिवर की, जो सारी पिक्चर्स हैं वो मेरे अंदर दोबारा से क्या हो गई हैं, रिवाइव, दोबारा से जिंदा हो गई हैं। यानी जो मेरी यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, टिंटन एबे से जुड़ी हुई जो मेरी यादें हैं, जो तस्वीरें हैं, जो पिक्चर्स हैं, रिवाइव्स, वो दोबारा से ताज़ा हो गई हैं। वाइल हेयर आई स्टैंड, जबकि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। कि जब मैं यहाँ दोबारा से, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 2 बार उसने उसको विजिट किया है ना। एक बार 1893 में उसको विजिट किया था और दूसरी बार 1798 में, यानी पहले 1793 में किया था और सेकंड टाइम 1798 में किया। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ दोबारा से आया हूँ तो हर चीज़ मेरे माइंड में ताज़ा हो गई है। वाइल हेयर आई स्टैंड, यानी जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर बट विद प्लेजिंग थॉट्स। ये कह रहे हैं नॉट ओनली विद द सेंस, लेकिन जो प्रेजेंट का प्लेजर है, ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, यानी जो अब मैं दोबारा आया हूँ, अब जो मुझे यहाँ से प्लेजर मिल रहा है, जो मेरे सेंस है, जो मेरे थॉट माइंड में चल रहे हैं, बट विद द प्लेजिंग थॉट्स दैट इन दैट मोमेंट देयर इज लाइफ एंड गुड। ये कह रहे हैं कि ये जो प्लीजिंग है, ये जो प्लेजिंग थॉट्स है, ये जो मेरे अच्छे विचार हैं जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, दैट इन दिस मोमेंट वो क्या हो जाएंगे मेरी लाइफ के लिए, फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। यानी जो मेरे अब जो मैं यहाँ पर खड़ा होकर ये प्लेजर ले रहा हूँ, ये मेरे माइंड में थॉट चल रहे हैं, तो मेरी फ्यूचर लाइफ के लिए, फॉर फ्यूचर ईयर्स, यानी मेरे फ्यूचर लाइफ के लिए ये सब के सब एक लाइफ बन जाएंगे एंड अ फूड, और खाना बन जाएंगे। कि जैसे लाइफ के लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह मेरे फ्यूचर ईयर्स के लिए, मेरी बाद वाली लाइफ के लिए ये प्लेजर ज़रूरी हैं। एंड सो आई डेयर टू होप, और मुझे कुछ ऐसे ही उम्मीद है और इसी तरह की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। दाउ चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दिस हिल्स। ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। नो डाउट के यहाँ पर कोई शक करने वाली बात नहीं है। दाउ चेंज्ड, जो मेरे विचार थे, जो मेरे पहले वाले थॉट थे, वो कैसे हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। फ्रॉम व्हाट आई वॉज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दिस हिल्स, के जब मैं पहली बार, है ना, आई केम फर्स्ट, के जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था। आई केम अमंग दीज हिल्स, यानी इन पहाड़ियों के बीच में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, यानी 1793 में मैं यहाँ पर आया था, तो अब मेरे वो विचार, पहले वाले विचार कैसे हो गए हैं, चेंज्ड, यानी वो बदल गए हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी हालत कैसी थी, व्हेन लाइक अ रो, हिरनी के एक छोटे बच्चे की तरह, हिरनी के एक छोटे बच्चे की तरह। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं पहाड़ी, इन माउंटेन्स पर, इन पहाड़ों पर मैं बाउंड, यानी उछल कूद करना। कि जब मैं पहले आया था तो एक हिरनी के छोटे बच्चे की तरह मैं इन पहाड़ों पर उछल कूद कर रहा था। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर, इन नहरों के आसपास, इन नहरों के साइड में उछल कूद कर रहा था। एंड द लोनली स्ट्रीम्स, और इन नदियों की लहरों को देखकर मैं खुश हो रहा था। कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं बहुत खुश था, एक हिरनी के छोटे बच्चे की तरह पहाड़ों पर, नहर के आसपास, और इसकी लहरों को देखकर मैं खुश हो रहा था और उछल कूद कर रहा था। फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स देन वन वो सोड द थिंग ही लव्ड। कह रहे हैं कि वेयर एवर नेचर लेड, ये कह रहे हैं कि जहाँ कहीं नेचर जा रही थी, यानी चाहे वो नदी हो, दूर तक मैं भाग रहा था उसके साथ में, उसकी लहरों को देखकर दूर तक, और इसी तरह जो पहाड़ है दूर तक फैले हुए, इनको देखकर मैं खुश हो रहा था। तो उसके लिए लाइन है कि वेयर एवर नेचर लेड, यानी जहाँ जहाँ नेचर होती थी मैं उसको देखकर खुश होता था। मोर लाइक अ मैन, और ऐसे दौड़ता था नेचर को देखकर जैसे कि कोई आदमी दौड़ता है। फ्लाइंग, यानी आदमी भागता है, किसको देखकर, फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, ड्रेड्स माने डरना, कि किसी ऐसी चीज़ को देखकर जब इंसान भागता है जिससे कि वो डरता है, यानी जब इंसान किसी डराने वाली चीज़ को देखकर जैसे भागता है, इसी तरह मैं नेचर को देखकर बहुत तेज़ी के साथ और फुर्ती के साथ में भागता था। दैट वन हु सोड द थिंग ही लव्ड, और ये वही चीज़ है, ही लव्ड, जिसको मैं प्यार करता हूँ, और ये वही चीज़ है जिसको मैं प्यार करता हूँ, यानी वो नेचर, ये नेचर वही चीज़ है जिसको कि मैं चाहता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ। फॉर नेचर
यानी फिर नेचर के लिए क्या है, पहले हम आगे देख लेते हैं, ब्रैकेट बाद में देख लेंगे। क्योंकि फॉर नेचर, क्योंकि नेचर ही टू मी मेरे लिए वाज ऑल इन ऑल सब कुछ है, क्योंकि नेचर मेरे लिए ऑल इन ऑल सब कुछ है। अब ये ब्रैकेट देख लेते हैं। द कर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज, ये कह रहे हैं जो एक बहुत ज्यादा कर्सर प्लेजर, बहुत बड़ी खुशी, जो ऐसी खुशी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, कर्सर प्लेजर यानी जो बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिलती थी, ऑफ माई बॉयश डेज, मेरे लड़कपन में। बॉयश माने लड़कपन, जो लड़के होते हैं वो वाली उम्र, कि मेरे लड़कपन के दिनों में जो बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिलती थी। एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट, और इन जानवरों की, एनिमल्स की मोमेंट को देखकर जो मुझे खुशी मिलती थी, ऑल गोन, सब कुछ ख़त्म हो गई। यानी 5 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे इन परिंदों की, बर्ड्स की, एनिमल्स की एक्टिविटी को देखकर जो ग्लैड यानी खुशी मिलती थी, और जो मेरा बहुत ज़्यादा कर्सर प्लेसर, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिलती थी नेचर को देखकर, वो सारी की सारी ऑल गोन, वो सारी तो अब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन फिर भी आज भी मेरे लिए क्या है, द नेचर टू मी वॉज ऑल इन ऑल, आज भी नेचर मेरे लिए सब कुछ है। और ऐसा है नेचर कि आई कैन नॉट पेंट, कि मैं बयान नहीं कर सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। व्हाट देन आई वाज, जो मैं पहले नेचर को लेकर सोचता था, कि जो नेचर पहले मेरे लिए थी, मैं किस तरह से इसके बारे में सोचता था, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, कि जो झरनों की साउंडिंग कैटरेक्ट यहाँ पर आप बोलेंगे झरनों को, जो झरनों की साउंडिंग है, जो झरनों की आवाज़ थी, हॉन्टेड मी, वो मुझे इस तरह से लुभाती थी। हॉन्ट माने लुभाना, के झरनों की आवाज़ मुझे लुभाती थी, लाइक अ पैशन, एक पैशन की तरह, कि जैसा आदमी किसी चीज़ का शौक रखता है, अगर क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट के लिए भागता है, परेशान रहता है, लुभाता है क्रिकेट उसको, किसी चीज़ का भी शौक हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि जो झरनों की आवाज़ थी वो मुझे पूरी इस तरह लुभाती थी, लाइक अ पैशन, जैसे कि बस मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, है ना, इसी आवाज़ को सुनने के लिए बना हूँ। द टोल रो, की लंबी लंबी चट्टानें मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, लुभाती थी। हॉन्ट माने लुभाना, मुझे लुभाती थी। द माउंटेन, ये पहाड़ मुझे लुभाते थे, अच्छे लगते थे। एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, डीप ये समुंदर मुझे अच्छे लगते थे। एंड द ग्लूमी वुड, और ये घने जंगल, ये दूर तक फैले हुए जंगल मुझे अपनी तरफ खींचते थे, मुझे लुभाते थे। तो हॉन्ट माने यहाँ पर अट्रैक्ट करना या लुभाना, कि ये लंबी ऊंची ऊंची चट्टानें, ये पहाड़, ये डीप माने समुंदर, ये गहरे समुंदर, एंड ग्लूमी वर्ल्ड, और ये घने जंगल, मुझे सब चीज़ क्या करती थी, हॉन्टेड मी, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, मुझे अपनी तरफ लुभाती थी। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, उनके कलर, पानी का कलर, और जो फूल पत्तियां पेड़ जंगलों में निकल रही हैं उनके कलर, यानी हर नेचर का जो एक कलर है वो मुझे लुभाता था। एंड देयर फॉर्म्स, और उनकी जो फॉर्म्स हैं, उनकी जो बनावट है, पहाड़ों की बनावट, पेड़ों की बनावट, हर चीज़ की जो फॉर्म है वो मुझे लुभाती थी, अट्रैक्ट करती थी। वर देन टू मी एन एपेटाइट, और उस समय यानी मेरे लड़कपन में, जब मैं 1793 में आया था, उस समय मेरे लिए इन चीज़ों के लिए क्या थी, एन एपेटाइट, एक भूख सी थी। जैसे कि भूख में खाना ज़रूरी होता है, इसीलिए मेरे अंदर भी एक तड़प थी, एक भूख थी, एक एपिटाइट यानी भूख थी नेचर को लेकर। मैं नेचर को ना देखूं तो ये मेरे लिए ऐसा होता था जैसे मैंने खाना नहीं खाया। अ फीलिंग, एक फीलिंग थी, नेचर को देखना ही है, इसके लिए मेरे अंदर एक फीलिंग थी। एंड अ लव, और एक प्यार था, एक लव था नेचर के लिए। दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर चार्म, और मुझे इसके अलावा किसी दूर के चार्म की ज़रूरत नहीं थी। यानी कोई बहुत बड़ा कोई शौक हो या बहुत बड़ी कोई फीलिंग हो, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। रिमोटर चार्म, इसके अलावा मुझे कोई रिमोटर यानी दूर का, चार्म माने अट्रैक्शन, किसी दूर के अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी। बाय थॉट्स अप्लाइड, के जो मेरे माइंड में जो विचार आते हैं, थॉट्स अप्लाइड, जो मेरे माइंड में विचार आते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे माइंड में विचार लाने के लिए मुझे किसी दूर के अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं थी। नोर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, और ना ही ये मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखें हैं, इन्होंने किसी चीज़ को बोरो नहीं किया है। आप इसका ऐसे समझे, नोर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, कि मेरी आंखों ने इस चीज़ को किसी चीज़ से बोरो नहीं किया, बल्कि ये सब चीज़ें क्या हैं, थॉट्स अप्लाइड, मेरे माइंड की जो एक सोचने की क्षमता है, उससे मैंने चीज़ों को इमेजिन किया है, सोचा है। यहाँ पर आप इस तरह समझे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इमेजिन ही तो कर रहे हैं सब चीज़ों को, ठीक है। वो वहाँ पर गए हैं लेकिन उसके अंदर इमेजिन कर रहे हैं,
ज़्यादातर चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी आंखें तो चीज़ों को कम देख पाती हैं, लेकिन जो मेरा माइंड है, थॉट सप्लाइड, यानी मेरा माइंड उन जो थॉट है उनको सप्लाई करता है, उनको गहराई के साथ सोचता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि जो चीज़ मेरी आंखें नहीं देख पाती, मेरा माइंड उनको इमेजिन कर लेता है। दैट टाइम इज पास्ट, अब वो समय तो चला गया है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज वर आर नाउ नो मोर। और ये कह रहे हैं कि इसका जो जॉय था, मेरे जो बचपन का है ना, मेरे जो टाइम इज पास्ट, जो मेरे लड़कपन में जो 5 साल पहले का जो जॉय था, एकिंग जॉयज यानी जो जॉय था, बहुत बड़ी खुशी मेरे अंदर होती थी, वो क्या हो गया, नो मोर, अब वो नहीं रहा। कि जो पहले मुझे यहाँ पर खुशी मिल रही थी आकर, वो खुशी तो मुझे यहाँ पर आकर नहीं मिल रही है। एंड ऑल इट्स डिजी रैंचर्स, रैप्चर बोलते हैं दोस्तों उमंग, जो एक उमंग आती है मन के अंदर, एक उफान सा होता है चीज़ों को लेकर, कि वो समय, वो टाइम जो था और उसका जो जॉय था, वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर, और ये जो एक डिजी रैप्चर, डिजी बोलते हैं अस्थिर, है ना, जो चीज़ टिकी नहीं रह सकती, वो ख़त्म हो जाती है, अस्थिर, यानी इसकी जो जॉय थी, रैप्चर उमंग, है ना, रैप्चर उमंग को लेंगे कि इसकी जो एक नेचर के लिए मेरे अंदर एक उमंग सी थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नोट फॉर दिस फेंट, और इसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। नोर मोर, और ना ही मैं इसके लिए कोई दुख जो है प्रकट करूंगा, नोर मरमर, ना ही कुछ मैं बकवासबाजी करूंगा, कि मैं कुछ नहीं कह सकता। जो था अब वो मेरे माइंड में नहीं रहा। लेकिन क्यों नहीं करूंगा मैं ऐसे, क्योंकि अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ें मिल गई हैं, कि दूसरी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। जो बचपन के ख्याल था, जो बचपन का माइंड था, दिमाग था, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब चूँकि मैं बड़ा हो गया हूँ और चीज़ों को ज़्यादा इमेजिन कर सकता हूँ। पहले मैं आंखों से देखता था, अच्छा लगता था चीज़ें, लेकिन अब मैं अपने माइंड से, अपने दिमाग से देखता हूँ। तो कह रहे हैं कि बचपन की जो जॉय थी, बचपन की जो रैप्चर, यानी बचपन की जो मेरे अंदर उमंग थी, और जो समय था, पास्ट टाइम जो था, वो सब तो ख़त्म हो गया। लेकिन मैं इसके लिए कोई दुख प्रकट नहीं करूँगा, ना ही मैं इसके लिए फेंट यानी इसको बयान कर पाऊँगा, क्योंकि अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, क्योंकि दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे गिफ्ट मुझे मिल गए हैं। फॉर सच लॉस, इस नुकसान के लिए। हालांकि मेरे लिए एक नुकसान की बात है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मुझे दूसरी चीज़ें मिल गई हैं। I would believe abundant recompense. I would believe, मैं यकीन करता हूँ, abundant recompense बोलते हैं मुआवजे के लिए, यानी जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, कोई चीज़ खो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए जो रिकम्पेंस यानी मुआवजा मिल गया है। ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि abundant रिकम्स के मुझे एक बड़ा मुआवजा मिला है। मेरे वो विचार तो ख़त्म हो गए, वो टाइम भी चला गया, खुशियाँ भी चली गई, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला है, abundant रिकम्पेंस, एक बड़ा मुआवजा मिला है, यानी बहुत सारे गिफ्ट मुझे दूसरे मिल गए हैं। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, क्यों, क्योंकि अब मैंने सीख लिया है, आई हैव लर्न, अब मैंने सीख लिया है, टू लुक ऑन नेचर, नेचर को कैसे देखना चाहिए। बचपन में मैं केवल आंखों से देखकर खुश हो जाता था, लेकिन अब वो टाइम तो चला गया, 5 साल तो चले गए पीछे, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ, मैंने सीख लिया है कि टू लुक ऑन नेचर, कि नेचर को कैसे देखना चाहिए। नॉट एज इन आर ऑफ थॉटलेस यूथ, और ये चीज़ मेरे अंदर थॉटलेस यूथ यानी जो जवानी के थॉटलेस दिन थे, वो उस समय नहीं थी। नोट वो चीज़ नहीं थी, इन द आर यानी समय में, ऑफ थॉटलेस यूथ, जवानी का जो समय होता है, जो आर माने समय, जवानी का जो समय होता है वो कैसा होता है, थॉटलेस, कि उसमें आदमी दिमाग से काम नहीं लेता। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन अब मैंने वो चीज़ें तो सीख ली हैं। बट हियरिंग ऑफ अन टाइम दे स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, बट लेकिन अक्सर हियरिंग ऑफ अन टाइम में अक्सर सुन रहा हूँ, दे स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानों का जो एक सैड म्यूजिक है ना, इंसानों का जो एक सैड और शांत म्यूजिक है, वो आज भी मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जवानी के दिनों में मैं इन चीज़ों को तो नहीं सोच सकता था, लेकिन अब चूंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की, मानवता का जो एक सैड म्यूजिक है, उसको मैं यहाँ पर सुनता हूँ। ओफन टाइम, अक्सर के अक्सर मैं उस सैड म्यूजिक को यहाँ पर सुनता हूँ। नोर हार्श नोर ग्रेटिंग, द ऑफ एम्पल पावर टू चैस्टन सबड्यू,
कह रहे हैं नोर हार्श, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा हार्श है, हार्श रूखा, रूखा जो स्वभाव होता है उसे हार्श कहते हैं, नोर हार्श बहुत ज़्यादा रूखा नहीं है, हार्श नहीं है, नोर ग्रेटिंग बहुत ज़्यादा जो एक रफ़ आप उसको कहें बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं है, यानी खुरदुरी कोई चीज़ होती है रफ़ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेटिंग नहीं है, खुरदुरा नहीं है, यानी ये जो विचार है ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। दाउ ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबडी, और ये जो ताकत है, जो पावर है, ये पूरी तरह से मुझे क्या कर रही है, टू चेस्टन, मुझे पूरी तरह से शुद्ध कर रही है, मुझे पूरी तरह से पवित्र कर रही है, एंड सबडी, और पूरी तरह से अपने वश में कर रही है। कि जब मैं इंसानियत की, ह्यूमैनिटी का जो सैड म्यूजिक है उसको मैं आज भी सुन रहा हूँ, लेकिन ये नेचर है, नेचर में क्या है, नोर हार्श, ना तो कोई हार्शनेस है नेचर के अंदर, नोर ग्रेटिंग, और ना ही कोई जो है रफपन है, बल्कि हर चीज़ है जो रियलिटी को बता रही है। और यही एम्पल पावर, यही एक ऐसी ताकत है जो मुझे चेस्ट यानी मुझे शुद्ध कर देती है, एंड सबड्यू, और मुझे अपने वश में कर लेती है, मुझे कंट्रोल कर लेती है। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट। एंड आई हैव फेल्ट, और अक्सर, आई हैव फेल्ट मैं महसूस करता हूँ, और अक्सर मैं महसूस करता हूँ, अ प्रेजेंस एक ऐसी ताकत को, एक ऐसी प्रेजेंस को, दैट डिस्टर्ब मी जो मुझे डिस्टर्ब करती है, विद जॉय खुशी के साथ, कि एक ऐसी ताकत को, एक ऐसी पावर को मैं हमेशा फील करता रहता हूँ जो मुझे खुशी के साथ में डिस्टर्ब करती है। क्या चीज़ के लिए डिस्टर्ब करती है, ऑफ एलिवेटेड थॉट, बड़े विचारों के लिए, कि बड़े विचारों के लिए एक प्रेजेंस है, एक पावर है जो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है, यानी कोई ताकत है जो मुझे हमेशा ये कहती है कि बड़े बड़ी बात सोचो, बड़े बड़े ख्याल पैदा करो, बड़े बड़े आइडियाज़ बनाओ, प्लानिंग करो। तो एक पावर है जो मुझे चीज़ के लिए हमेशा फोर्स करती रहती है। इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन ऑफ, छोटा है दोस्तों कुछ, असेन सबलाइम ऑफ सम टाइम फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, है ना। ये कह रहे हैं कि एक पावर जो मुझे हमेशा एलिवेटेड थॉट, बड़े बड़े ख्याल करने के लिए, बड़े बड़े विचार करने के लिए डिस्टर्ब करती है, यानी फोर्स करती है। असेन सबलाइम एक ऐसे सेंस के लिए, एक ऐसी सोच के लिए जो कैसी हो, बड़ी, सबलाइम माने बड़ी, यानी बड़ी सोच के लिए मुझे हमेशा फोर्स करती है। ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, यानी किसी चीज़ को लेकर, ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ को लेकर बड़े बड़े विचार को पैदा करने को फोर्स करती है। फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड यानी मोर डीपली, बहुत गहराई तक। वही बात आ रही है सारी कि नेचर मुझे किसी चीज़ को लेकर बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े ख्याल पैदा करने के लिए फोर्स करती है। Whose dwelling is the light of setting sun, और ये कह रहे हैं जो नेचर है वो हर जगह हमें दिखाई दे सकती है, हर जगह हम नेचर को देखते हैं, चाहे वो लाइट ऑफ द सन, चाहे वो सूरज का डूबना, सेटिंग सन यानी सूरज के डूबने की जो एक वो लाइट, जो उसकी एक रोशनी होती है, जो उसका प्रकाश होता है, कि जब सूरज डूब रहा होता है उसके प्रकाश के अंदर, उसकी किरणों के अंदर भी हम नेचर को देख सकते हैं। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर, और हम राउंड ओशन यानी समुंदर के आसपास हम नेचर को देखते हैं। एंड द लिविंग एयर, और हम हवा, जो चलती हुई हवाएं हैं, लिविंग एयर जो चलती हवा है, उसके अंदर भी हम नेचर को देख सकते हैं। एंड द ब्लू स्काई, और हम आसमान के अंदर भी नेचर को देखते हैं। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और इंसान के माइंड में, इंसान के दिमाग में भी नेचर है ना। ये यानी नेचर हर जगह है, चाहे वो आसमान में देख लो नेचर नज़र आएगी, समुंदर में देख लो नेचर नज़र आएगी, और चाहे चलती हुई हवाएं हैं उनमें भी नेचर है, डूबते हुए सूरज की किरणों में भी नेचर है। इसका मतलब नेचर हर जगह है। और इंसान के माइंड में भी नेचर है। इमोशन एंड स्पिरिट, एक ऐसी स्पिरिट है इंसान के माइंड में, एक ऐसी मोशन, एक ऐसी गति है दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो इंसान को मजबूर करती है। इम्पल्स मजबूर करना, जो इंसान को मजबूर करती है, उसको फोर्स करती है क्या करने के लिए, ऑल थिंकिंग थिंग्स, हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए। यानी नेचर कहती है कि आप देखो छोटे से फूल को भी, उसके अंदर भी नेचर दिखेगी, देखो बड़े पहाड़ को, वहाँ भी नेचर है। तो इस तरह से नेचर इंसान को फोर्स कर रही है कि ऑल थिंकिंग थिंग्स, हर चीज़ के बारे में सोचना सीखो, हर चीज़ को डीपली, ऊपर आ रहा था ना वर्ड कि डीपली इंटरफ्यूज्ड, के गहराई के साथ में हर चीज़ को सोचो, एक फिलोसफिकल वे में चीज़ों को सोचो। ये करने के लिए नेचर हमें इम्पल्स करती है, हमें
फोर्स करती है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स, यानी हर चीज़, ऑल ऑब्जेक्ट हर चीज़ किसके लिए है? ऑल थॉट, सोचने के लिए, यानी हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ऑब्जेक्ट माने चीज़, ये वस्तु, यानी आदमी को हर चीज़ को लेकर सोचना चाहिए। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, यानी हर चीज़ को लेकर सोचो। रोल थ्रू ऑल थिंग्स, हर चीज़ को लेकर सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।